पुराने रंगों कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना के दिनकर गोलंबर के पास हम मौजूद हैं। आप और तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यूजीसी जो बिल आया है उस पर जो अब लोग हैं वो इसका पुरजोर जो विरोध है वो कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो तस्वीर है उस पर तारीफ की जा रही है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हमारे साथ एक स्वर्ण जाति के साथ स्वर्ण जाति के टारगेट किया गया है, तो ऐसे काला कानून को हम लोग को सरकार को वापस लेना होगा और ये काला कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पहले जब विश्वविद्यालय में आप ऐसे जो है सो जाति देख के टारगेट करिएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरकार को ये काला कानून वापस लेना होगा और नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में रेल चक्का जाम करेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र पर जो है कालीन पोतने का काम, हाँ बिल्कुल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। सरकार ऐसे काला कानून को वापस ले और नहीं तो हम लोग इस तरह से और सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। क्या कुछ कहेगा आप लोग विरोध? देखिए भैया, बात ऐसी है कि यूजीसी की कानून व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं है। इसमें कुछ अध्याय है जिस अध्याय के खिलाफ हम लोग। इसमें कहा जाता है कि जनरल को अलग कर दिया गया। अरे जनरल को अलग क्यों कर रहे हैं? हम लोग एक थाली में खाने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी में एक ही थाली में खाते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ सोते हैं। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि जाति जाति में लड़ाने की बात कर रहे हैं। आप वोट बैंक का जो काम कर रहे हैं, वोट बनाने का काम कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान कराते हैं और आज जो है हिंदू हिंदू में लड़ाने की बात कर रहे हैं। कभी सनातन धर्म की जय, कभी मुस्लिम धर्म की जय, ऐसे चलेगी राजनीति। तो ऐसी राजनीति व्यवस्था बनाइए। आर्टिकल 14 का वायलेशन मत कीजिए। आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोगों को समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार क्या नाम है? अनुज पर क्या कुछ कहेगा? किस तरीके से देखते हैं आज आप? ये देखिए मोदी जी है, ये मोदी जी और मोदी जी के चेहरे पर जो है नकाली पोता गया है। ये मोदी जी शुरू से ही खंडित करके लोगों के बीच में मतभेद पैदा करके राज करना चाहते हैं। और अभी पहले हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित किए, अब वो भी ये छात्रों को बंटवारा कर रहे हैं। छात्र एक थे, एक है और एक रहेंगे, वो कुछ भी कर ले। छात्र एकता जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। समानता के नाम पर विभाजन क्यों किया जाता है? वो वोट बैंकिंग के लिए ना, जो 240 पर सिमटे हुए वो 400 पार करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक विशेष वर्ग को हम दुखी कर देते और एक विशेष वर्ग को हम खुश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनके मानसिकता को हम लोग समझ चुके हैं। क्या कुछ कहेगा? किस तरीके से देखते हैं आज यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम वही कहते हैं। आइए ना, हम वही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नारा देते थे कि बटोगे तो कटोगे, यूजीसी कानून वापस लो और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज क्या ऐसी मजबूरी आई? क्या ऐसी मजबूरी आई कि लोगों के बीच में आप बांटने का प्रयास कर रहे थे? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और पूरे भारत में समानता की बात करते हैं, तो लोगों के बीच में आस्था बन जाती को ऐसे लोग क्यों किया गया? ये कानून कहीं ना कहीं राजनीति के कुचक्र में, लोग कहते हैं कि राजनीति के कुचक्र में मैं समन बेचारा हूँ, अगर मुसलमानों से बचाओ तो दलितों का चारा हूँ। बिल्कुल सही कहा गया और निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शन है यूजीसी बिल को लेकर वो पटना के दिनकर गोलंबर के पास किया है। धन्यवाद।